एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें देख लो क्या है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम टू बी एक्स वाई प्लेन, और ये मोशन कहाँ पे देख रहे हो, ये सरफेस पे हो रहा है और ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ठीक है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम टू बी एक्स वाई प्लेन, ठीक है। चलो ये एक्स वाई प्लेन है। स्मॉल ट्रॉली ए इज़ मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, और कोई वाई में एक ट्रॉली जा रहा है, ये टी फॉर ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली है, ठीक है। स्मॉल ट्रॉली ए इज़, इसको ए माना है ट्रॉली को, तो बेटर होगा ट्रॉली को ए मान लेते हैं, ठीक है। चलो ट्रॉली ए इज़ मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, मतलब सीधा चल रहा है, तो ये भी वाई के पैरेलल एक्सिस पैरेलल है, विथ कांस्टेंट स्पीड √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है, गिवन कर दिया, ठीक है। ओके -1 है, -1 है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए makes an angle 45 degree 45 degree with x axis, a ball is thrown along the surface from O से यहाँ पे सरफेस में एक बॉल फेंका गया, ठीक है। its velocity makes an angle phi with the x axis, और जो बॉल को फेंका गया है उसका वेलोसिटी जो है, उसका जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रहा है फाई एंगल। कितना एंगल, इसका वेलोसिटी क्या नहीं पता, हम थोड़ा एग्री मान लेते हैं, वो एंगल बना रहा है फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस एंगल को, अब बोलोगे सर आप ज़्यादा क्यों बनाए, कम क्यों नहीं बनाए, क्योंकि कोलिजन करवाना है। ऐसे ही ऊपर जा रहा है, तुम अगर नीचे से फेंकोगे तो और ऐसे ही घूमेगा ना, तब तो नीचे ही रहे, कोलिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुम नीचे फेंकोगे तो नीचे से नीचे ही रह जाएगा, वो तो ऊपर जा रहा है, फिर कैसे कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के लिए तो ऊपर ही फेंकना होगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ा के फेंकना होगा ना, तो कॉमन सेंस। तो इसी के बोले जनरल आइडिया होना चाहिए। फिजिक्स के बारे में आप अगर जनरल आइडिया ही गलत लगाओ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही जमीन वाला क्वेश्चन भी आसमान पे दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि एंगल फाई, इट इज़ वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस एंड हिट द ट्रॉली, लेकिन बोला हिट करके ट्रॉली को हिट कर गया। तो ये जो एंगल ऑफ फाई देख रहे हो और ये जो 45 देख रहे हो, ये सब ग्राउंड से देख रहे हो। जिस वक्त ट्रॉली 45 बनाया उस वक्त ही फेंका, उस वक्त ही फेंका, और याद है कोलिजन का कंडीशन था, जिस वक्त फेंकते हो उस वक्त से ही वो उसकी तरफ आता है, तो ही कोलिजन होता है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जिस वक्त इसको फेंको उस वक्त, जब इसको सब एक साथ फेंक रहे हो, ये ग्राउंड से, लेकिन अगर कोलिजन हुआ है तो रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी स्टार्टिंग से ही उसकी तरफ आ रहा था, या बी के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग से उसकी तरफ आ रहा था। जिस इंस्टेंट पे फेंक रहे हो, मतलब सिंपल बोलने में तो कोलिजन तभी होगा जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये लोग इस लाइन में ही मूव करना होगा। तुम लोग चाहे जो भी कर लो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इस लाइन को छोड़ देगा तो कोलिजन नहीं होगा, वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी वही कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन का भी वही कंसेप्ट था। अगर कोलिजन होना तो इस लाइन में ही होना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही उस लाइन में था और अंत तक, कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, अंत तक वही होगा। इस तरह यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी वही बात होगा। तो जिस वक्त फेंक रहा है ग्राउंड से 45 डिग्री बना रहा था, तो ये 45 डिग्री एक तरह समझो, ये वो लाइन हो गया एक तरह से जिस लाइन में कोलिजन होना चाहिए, है ना। जब ग्राउंड से 45 डिग्री पे था तब उसको तुम 45 पे फेंके और देखो कोलाइड कर गया। कोलाइड कर गया का मतलब ये है कि ग्राउंड से आप भले ही देख रहे हो कि फाई है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए वो सीधा आया होगा, तभी कोलिजन हुआ होगा, नहीं तो कोलिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोलिजन है ना। तो हर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को एक लाइन से मिलाते हैं तो मिलता है लाइन ऑफ कोलिजन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिधर भी हो, अगर कोलिजन हुआ है तो रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो लाइन ऑफ कोलिजन में ही होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन देखो, बोला क्या, फाई इफ द वेलोसिटी ऑफ एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस एंड हिट द ट्रॉली, द मोशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रॉली। अब पहला ऑप्शन में क्या दिया कि बॉल के मोशन को ट्रॉली भी देख रहा है, ट्रॉली देख रहा है, ट्रॉली की तरह से मोबाइल हो गया और ये बॉल हिट कर रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हिट कर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हिट कर गया। तो बॉल में ट्रॉली को हमेशा अगर तुम एक मोबाइल समझो तो उसको क्या नजर है, उसको लगेगा बॉल उसकी तरफ सीधा आ रहा है। वो लाइन कौन सा है, वो लाइन ये है, तो ट्रॉली को लगा होगा कि बॉल उसकी तरफ सीधा आया, शुरू से सीधा आया होगा, ठीक है। अच्छा, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रॉली, कैलकुलेट थीटा मेड बाय द वेलोसिटी फैक्टर ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स से कितना एंगल बनाया होगा, लेकिन कहाँ से पूछा है, थीटा तो दो हो सकता है आंसर ना, ग्राउंड से भी हो सकता है और आपका वहाँ से भी हो सकता है, रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी हो सकता है। तो क्वेश्चन तो बोल दिया ना, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रॉली। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रॉली से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर थीटा क्या ऑब्जर्व होगा, ट्रॉली रिस्पेक्ट वाला बात आ गया, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली उसको इसी लाइन में आना पड़ेगा, मतलब कि आंसर 45, इसीलिए मैंने पहला आंसर नहीं लिखा था।
ये 45 ही इसका आंसर, क्योंकि अगर कोलिजन हुआ है तो ट्रॉली के लाइन में ही आया होगा, इस लाइन ऑफ कोलिजन में आया होगा। लाइन ऑफ कोलिजन क्या था उसका, जब स्टार्टिंग में ही फेंके थे वो देखे, उसको बोला था वहाँ से जब हम ओरिजिन से मिला रहे तो 45 डिग्री पे था वो, मतलब कि उसको उसी लाइन में करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला आंसर मैंने लिखा था, पहला आंसर तो ऐसे ही निकल गया। एडवांस का क्वेश्चन है सर, पहला आंसर निकल गया 45 डिग्री, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बोलो सर चलो पहला बेड़ा पार कर ले, दूसरा बेड़ा तो पार करे, दूसरा कोई बात नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विच रिस्पेक्ट टू द सरफेस, स्पीड ऑफ द बॉल रिस्पेक्ट टू द सरफेस, मतलब कि ये एक रिस्पेक्ट में बॉल का स्पीड निकालना है ना, तो चलो निकाला जाएगा। स्पीड ऑफ द बॉल एंड स्पीड ऑफ द बॉल विच रिस्पेक्ट टू सरफेस। और एक चीज़ दे दिया, फाई इज इक्वल टू 4 θ/3। फाई क्या है, एंगल ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। थीटा तो निकाल चुके, यही तो थीटा 45, तो इसका तो 5 ही निकल गया, इसका मतलब है ना, तो 5 तो ऐसे ही निकल गया। 5 क्या निकल गया हम लोग का, 5 निकल गया। जो एडवांस का क्वेश्चन कितना इजी अप्रोच हो रहा है, 5 निकल गया ग्राउंड से 4/3, और थीटा कितना निकाले रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना एंगल से मूव कर रहा है, तो 45। तो 45 ये रिलेशन दे दिया क्वेश्चन में, ये दे दिया आपको आसान करने के लिए, ठीक। तो भाई इसको आप करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा, सॉरी हाँ 3 एकम 3, 3 5 15 और 15 चौका 60 डिग्री, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने इसको 60 डिग्री एंगल से फेंका होगा। आगे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल रिस्पेक्ट टू टोली, यार ये कोई बड़ा बात है। स्पीड ऑफ द बॉल रिस्पेक्ट टू टोली, टोली को ए माने बॉल को बी माने, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू टोली, टोली मतलब ए, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये सब कुछ कहाँ से है, ग्राउंड से है। ये तो VVA निकालना है, चलो निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल ग्राउंड से बॉल का वेलोसिटी क्या आएगा, ए बॉल का वेलोसिटी ग्राउंड से ये u है, और एंगल फाई है, एक्स में तोड़ोगे तो क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म है ना, तो u एंगल फाई 60 है, u cos 60, डायरेक्शन इधर होगा आई कैप और इधर होगा जे कैप ग्राउंड से। ये जो है 45 डिग्री वो ट्रॉली से है, ग्राउंड से u था और एंगल फाई था, तो u cos 60 u sin 60, हाँ डायरेक्शन आई कैप प्लस u sin 60, ये u निकालना है हम लोग को, हाँ ओके। और डायरेक्शन जे क्या, ओके भाई समझ में आ गया भाई। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ट्रॉली, वो तो हमेशा ऊपर ही है ना, कितना √3 - 1, और डायरेक्शन कहाँ है इसका, ऊपर मतलब जे क्या, ठीक है। यहाँ पे हमको ये पूरा सॉल्व करना है। वेलोसिटी स्पीड ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू द सरफेस, सरफेस बोल रहा है, ट्रॉली नहीं बोला है ना, मतलब ग्राउंड से बोल रहा है, ठीक है निकाल लेते, कोई इशू नहीं है, निकाला जाएगा अभी इसको। तो और कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ बहुत कुछ दिया हुआ है। हम लोग बार एंगल निकालते हैं ना, चलो निकाल के, क्योंकि एंगल वाला टर्म दिया हम लोग का y/x, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एंगल तो पता है हमको ना, है ना, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एंगल क्या होगा, ये वेलोसिटी किसका है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो देखो अब जो ट्रॉली वाला डायग्राम वो ये है बॉल, ये है ट्रॉली, और उसको लग रहा है वो इधर आ रहा है ना, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। y में कितना है, x में कितना है, x में ये है, y में ये है, तो ये एंगल कितना होगा, ये तो जानते हैं 45 होगा। इसको थोड़ा देर के लिए तुम अल्फ़ा बोल लो, चलो तो tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब y, बेस मतलब x, y/x, हम समझते हैं y/x ही करते हैं, तो y/x, इसमें u कॉमन कर दो बच्चा, u कॉमन कर दो, ठीक है ओके। cos 60 हम लोग का होता है, अच्छा सॉरी सॉल्व करो, अभी सॉल्व नहीं किए हम लोग, सॉरी मेरे से गलती हुआ, हम सॉल्व नहीं किए, हम इसको डायरेक्ट xy लिख दिए, अभी तो सॉल्व करना होगा ना, हम सॉल्व नहीं किए इसको, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा, u तो दिया हुआ नहीं है, तो u cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा हाफ, तो u/2 आई कैप, और यहाँ से प्लस u sin 60 √3/2 जे कैप, माइनस ये √3 - 1, √3 - 1 जे कैप, ओके, u/2 आई कैप, और u/2 √3 - √3 + 1, और बाहर में जे कैप, ओके ना। जो अक्सर हम साइनर में गलती करते हैं, थोड़ा देख लो, टीचर हैं बोर्ड पे खड़े हैं, स्क्रीन वगैरह सब लाइट वाइट सब सामने से आ रहा है, प्रेशर है, रात का 11 बजने जा रहा है,
थोड़ा सा माइंड सेट अलग होता है तुम लोगों का कि घर जाना है, खाना खाना है। ठीक है चलो, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ गलती है, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, सही है। चलो तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, एक्स में u/2 और y में ये, तो x में u/2 और y में ये वाला वैल्यू है ना, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू पूरा। तो एंगल क्या होगा, ये पूरा वैल्यू। हाँ, तो एंगल होगा परपेंडिकुलर बाई बेस y/x, तो tan अल्फ़ा लिख लेते हैं। अब लिखेंगे tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर मतलब y मतलब आ जाएगा u/2 √3 माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाई x में आ जाएगा u/2, x आ जाएगा u/2 और अल्फ़ा बेटर नोन है, अल्फ़ा 45 डिग्री है, तो ये 45 tan 45 1 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो u/2 हमको राइट साइड सॉल्व करने दो, तो अच्छा सॉल्व करेंगे हम। u/2 √3 माइनस √3 + 1, ठीक है ना। और इसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ, तो इधर आ जाएगा √3 माइनस 1 u/2 √3 माइनस u/2, ठीक है। u/2 कॉमन निकाल लो, u/2 कॉमन, तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 भाई साहब कट गया। u/2 इसको देखो, u कितना आ गया, u आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो u आया है, क्या आया, u आया है। u कहाँ से वेलोसिटी था, u था वेलोसिटी ग्राउंड से, और रिस्पेक्ट टू a कितना था, तो ये था vba, तो हम लोग u फाइनली कैलकुलेट किए। और क्वेश्चन में बोला भी था फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मतलब ग्राउंड। अब लोग सर अगर हम ट्रॉली से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, तो वो vba है। अब u पता चल गया, आप वापस में u पुट कर दो तो vba भी निकल जाएगा, वो भी डायरेक्शन के साथ, बस खाली पुट करना, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा उसको तो निकाल लिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो नहीं पूछा उसको छोड़ के भाग जाओ। अगर पूछता कि वेलोसिटी ऑफ जो b है रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ वो बॉल रिस्पेक्ट ट्रॉली कितना होगा, तो क्या होता u/2, u कितना आया सर मेरा, u आ गया 2, तो 2/2 आ गया 1, तो आ जाएगा i कैप प्लस u कितना है 2 सर 2 पुट करो, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 √3 प्लस √3 माइनस, तो आ जाएगा j कैप। ओके सही है, आ गया, क्योंकि u हम लोग 2 पुट की तो यहाँ 1 आ गया, 2 पुट की तो ये 1 हो गया, ये √3 प्लस √3 माइनस कैंसिल बच गया 1 j कैप, 1 है कि 1 j कैप, मतलब कि जो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बॉल जो आ रहा है उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट सेम है, तभी ना एंगल 45 है। 45 एंगल कब बनता है, जब दोनों वेलोसिटी सेम होता है। तो ये एंगल 45 मतलब कि रिस्पेक्ट टू ये, अगर बात करें a की बात करें रिस्पेक्ट टू a, तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 1 मीटर पर सेकेंड है, तभी तो एंगल 45 बन रहा है। ये हम पूरा लिखे नहीं थे, जिसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे, है ना, u/2 i कैप, इसी को हम लिख रहे थे क्या, u/2 i कैप, और इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, इसको लिख रहे थे u/2 √3 माइनस √3 + 1 j कैप, सब सॉल्व करके आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्या आया 1 मीटर। तो कितना सुंदर तरीके, जो एडवांस का क्वेश्चन है, आप पिछला 2 क्वेश्चन करने के बाद अगर इसको ट्राई कर रहे हो तो आप सीख रहे हो। ये 3 क्वेश्चन आपको, अब कभी भी किसी भी 2 तरह का बॉडी आपस में कोलिजन करने आ रहा है, क्वेश्चन देगा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहला रिस्पेक्ट ग्राउंड को आपको एक बार फ्रेम में सोचना है। देखो हम सारा क्वेश्चन रिस्पेक्ट टू ईच अदर सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड वाला हम जल्दी सॉल्व नहीं कर रहे, ग्राउंड डायग्राम सपोर्ट में रख रहे हैं ताकि कंपेयर कर सके कौन ग्राउंड से है, कौन रिस्पेक्ट टू बी है, कौन रिस्पेक्ट टू है, वो साथ में रख रहे हैं, लेकिन सॉल्व किससे कर रहे हैं, मेन अपना जो हथियार किसको बना रहे हैं, वो रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, रिस्पेक्ट टू ए, रिस्पेक्ट टू बी वगैरह वगैरह कर रहे हैं। और कोलिजन का एक लाइन है, वो उसी लाइन में एक ही प्रोबेबिलिटी है जिसमें कोलिजन होगा, उसके लिए एक ही एंगल होगा, और दोनों का वेलोसिटी अगर से नहीं होगा तो फिर सिर्फ एंगल डिपेंड करेगा। अगर दोनों का वेलोसिटी अगर होगा अलग अलग, दोनों का वेलोसिटी सेम अगर होगा तो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा, आपस में कितने एंगल पे आ रहा है, वो एक ही एंगल होगा जिस पे कोलिजन होगा। अगर वेलोसिटी अलग अलग होगा तो फिर दोनों के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, और वो एक लाइन मिलकर आना चाहिए। उस लाइन को छोड़ दिया तो कोलिजन नहीं होगा, लाइन में आएगा तो कोलिजन आंसर होगा यस कोलिजन होगा, लाइन से बाहर निकल गया तो कोलिजन नहीं होगा। जब कोलिजन नहीं होगा तो फिर पूछेगा परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना होगा, वो दोनों मैंने निकालना आपको यहाँ पर सिखा दिया जो पिछले क्लास में। ठीक है, होप है आप लोगों को वीडियो बहुत मज़ा आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के अच्छे कंटेंट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जैसे टीचर्स को
जो यूट्यूब पे फेंका फेंकी नहीं करते हैं कंटेंट में, थोड़ा जैसे कि बच्चों को एंगेज करने के लिए वो कुछ ऐसा फ़नी चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि टीचर है। अब कोई टीचर कुछ करे कोई कुछ करे, चलो ठीक है भाई, किसी को सिंगिंग आता है तो गा रहा है फिर भी ठीक है, डांस आता है तो फिर भी सीखे, लेकिन बच्चों को एंगेज कर रहे हैं फालतू मतलब का, ये सब देखो ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट 30 दिन में इतना हो जाएगा, लास्ट 15 दिन में इतना हो जाएगा, लास्ट नाइट में कर लो, 5 मिनट में फिजिक्स ख़त्म कर लो, ये मत करो वो मत करो। भाई सब पास है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। पेपर NTA बनाए चाहे कोई भी बनाए, अच्छा पेपर मतलब अच्छा पेपर होता है, और अच्छे पेपर के साथ एक ख़राब स्टूडेंट ही फेल होता है। अब ख़राब स्टूडेंट दो सेंस में हो सकता है, मे बी टीचर ने उसके साथ अच्छे से डील ना किया हो, इस तरह से चीज़ों को समझाया ही ना हो। अब आप इन चीज़ों को पहले से समझ नहीं रहे हो और पहले ही बोले हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम कमज़ोर है फिजिक्स में। अरे भाई ये समझ, ये करने के बाद देख तुमसे बन रहा है कि नहीं, देख बहुत बहुत नियर अप्रोच हो जाएगा, तुमको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तब बोलना है कि नहीं हम नीट मटेरियल नहीं है, हम JEE मटेरियल नहीं है, हम एडवांस मटेरियल नहीं है। लेकिन बिना पढ़े आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसका थ्योरी को समझाना पड़ेगा। देखो मैंने भी क्वेश्चन कराया, लेकिन मैंने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे अपना ग्रिप बना करके आप लोगों को 3 मिलता जुलता क्वेश्चन इसलिए ला के मैंने आप लोगों को दिया कि आप इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में ग्रिप कर सको। होप है आप लोगों से कि वीडियो मेरा शेयर हो, और आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारे जैसे टीचर्स का चैनल पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। और बाकी जो लोग चश्मा पहन करके, हाफ पैंट पहन करके और भी क्या बहुत तरह काम करते रहते हैं, क्या क्या आजकल यूट्यूब में सब कुछ दिखाई पड़ता है। कोई टीचर कूद के पढ़ा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी का टांग खींच रहा है, तो उनका ही वीडियो वायरल हो रहा है। देखो मिलियन व्यू है, कोई कंटेंट में दम नहीं है। अगर आप इस कंटेंट से अगर मिलाओगे, कंटेंट में कुछ भी दम नज़र नहीं आ रहा, बहुत व्यू है, लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं, हम लोग अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व है। भाई इसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, 9 घंटे का क्लास ले रहे, 8 घंटा क्लास ले रहे, क्योंकि दिन में लोग कभी 12 घंटा क्लास करते हैं, तो हम लोग के पास समय नहीं है। हम लोग बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहते। हम लोग का मेन कंसेप्ट है कि बच्चों को अच्छे समझाना है और पढ़ाई से ही जुड़ी बातें करना है, इधर उधर की बात। चलो कभी कभार बच्चों को हंसाने बुलाने की ठीक है, लेकिन बच्चों को गुमराह नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हमारे टीचर से कि हम लोग जो भी एडवाइस करेंगे आपके हित में ही करेंगे, आपके भलाई के लिए करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के लिए, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए। फिर अगला वीडियो आने वाला है और उसमें भी ज़बरदस्त टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पे, जिससे कि नीट में जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोग अच्छे से डील कर सको, पिछले साल की तरह आप लोग फंस ना जाओ, है ना। तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए होगा, नीट के बच्चे भी देख सकते हैं, JEE के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अच्छा सीखोगे, बहुत टफ नहीं है। देखो क्योंकि मैंने डिस्कस किया तो थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज कुछ टाइम नहीं लगता है। क्लियर है, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।